अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए सम ऑफ 700 is to be used to give the 7 cash prizes to student of a school for their overall performance। एक स्कूल ने एक 700 रुपए का जो अमाउंट है यूज फॉर गिव द 7 कैश प्राइज, 7 कैश प्राइज के लिए एक एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स को देने के लिए 7 प्राइजेस को 700 रुपए देने हैं। मींस 7 प्राइज देने उसे एकेडमिक ईयर की परफॉर्मेंस के लिए और टोटल रुपीज कितने देने, 700 रुपये। ये जरा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है, ठीक है। तो मींस जो हमारे कैश प्राइज की संख्या है वो कितनी है, 7 है। मींस इसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं हमारे एन की वैल्यू कितनी है, 7 है और हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, 700 रुपए है, ठीक है। फिर इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, मींस लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। जो हमारा पहला प्राइज है दूसरे प्राइज से 20 रुपए ज्यादा है या दूसरा प्राइज पहले वाले प्राइज से 20 रुपए कम है, ठीक है। तो हमें फाइंड करने ईच ऑफ द प्राइज है। मींस हमें उन 7 के साथ प्राइस की क्या वैल्यू पता करनी है, मींस कितने रुपए हमने हर एक प्राइस को दिए, मींस 7 में की वैल्यू फाइंड करनी। तो मींस हमारी पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, किसी भी एपी के ए कहते हैं। तो मैंने बोला हमारा जो फर्स्ट प्राइज है प्राइस इज इक्वल टू ए है। तो मींस इसी को हम पहली टर्म भी कहते हैं, मतलब मींस और हम इसे कह सकते हैं FIRST, फर्स्ट टर्म कितनी है, इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट टर्म ए है। अब उसके बाद उसने बोला पहला प्राइस, ईच प्राइस क्या है, इफ द ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मींस जो हमारा दूसरा प्राइस है पहले प्राइस से 20 रुपए कम है। तो पहली संख्या हमारा पहला प्राइस ए है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ए माइनस 20। इसी तरह हमारा अगला प्राइस कितना, ये फर्स्ट प्राइस हो गया, ये सेकंड प्राइस हो गया। ऐसे हमारा तीसरा प्राइस क्या, इससे 20 रुपए कम होगा, 40 हो गया। फिर ऐसे ए माइनस 60 हो जाएगा, फिर ए माइनस 80 हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ए माइनस 100 हो जाएगा और ए माइनस 120। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इस तरह हमारे 7 हो गए। ये थर्ड प्राइज हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया और ये सेवंथ हो गया। और उसने एक क्या, इन सब प्राइस का सम कितने, 700 के बराबर है। अब देखिए फर्स्ट टर्म ए होगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, डी कितना हो गया, ए माइनस 20 माइनस ए इज इक्वल टू, तो डी हमारा माइनस 20 आ गया। हमारे पास ए कितना, ए दे डी माइनस 20 और एन कितना है, टोटल 7 हमारे पास। प्राइजों की संख्या कितनी हमारी, एन इज इक्वल टू 7। और इन सब प्राइजों का सम कितना है, हमारा सम S7 की वैल्यू कितनी दे रखी, 700 रुपीज दे रही, सॉरी 700। तो हमारे पास देखो अब हमें इससे क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें 6 के 6 प्राइस 7 के 7 प्राइस मिल जाएंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास क्या, S7 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी हमारी 7 दे रखी। SN पूछा, S7 कितना दे रखा, 700 लिख लीजिए। 7/2 2a प्लस n कितने 7 माइनस 1 इंटू डी कितने माइनस 20, ठीक है। अब हम इससे 2 इंटू 700 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसे 7 को डिवाइड में लेंगे, 2 इंटू 700 बाई 7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। ये इससे 100 हो गया, तो ये कितना 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, ठीक है। अब तो मीन्स 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120। तो मीन्स यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम इसके बाद। तो 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 160। मीन्स अब हमारा देखो पहला प्राइस, हमारा फर्स्ट प्राइस लिखेंगे इज इक्वल टू हमारा ए है
तो ये कितना हो गया रुपीज 160। ठीक है, अब सेकेंड प्राइस हमारा कितना है ए माइनस 20, 160 माइनस 20 इजिकल टू कितना हो गया 140। तो सेकेंड प्राइस हमारा कितना है रुपीज ये हो गया। थर्ड प्राइस लिखेंगे ए माइनस 40 मीन्स 160 माइनस 40 इजिकल टू कितना हो गया 60 माइनस 40 इजिकल टू 120 रुपीज हो गए। फोर्थ प्राइस हमारा निकालना है ए माइनस 60 इजिकल टू 160 माइनस 60 इजिकल टू रुपीज 100। ऐसे फिफ्थ प्राइस ए माइनस 80 इजिकल टू 160 माइनस 80 इजिकल टू रुपीज 80 हो गया। फिर सिक्स प्राइस इजिकल टू ए माइनस 100 इजिकल टू 160 माइनस 100 इजिकल टू रुपीज 60 एंड लास्ट एंड सेवंथ प्राइस इजिकल टू ए माइनस 120 इजिकल टू 160 माइनस 120 इजिकल टू रुपीज 40। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो सातों प्राइस की वैल्यू क्या होगी 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। इन सब का सम भी हमारा 700 के बराबर आना चाहिए।